योर पीसीओएस फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबनम। आपसे मैं फिर लाइव जुड़ रही हूँ बिना किसी इंटीमेशन के। डेफिनेटली मैंने आपको बोला था कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आपके सामने आऊँगी। तो अभी मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जिनको मैं पर्सनली आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो आज के इस टॉपिक को कुछ डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन सारी फीमेल्स के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो प्लीज़ आप सारे लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस दोस्तों क्या होता है और क्या ये सब में होना ज़रूरी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, और मेरे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब अकाउंट तीनों से जुड़िए, ताकि अगर मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस करते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, दिस इज डॉक्टर शबनम। आई एम प्रैक्टिसिंग इन मेहरौली। आई एम पीसीओएस एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एज वेल एज गायनी। सो आज का सेशन शुरू करते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे एंड द बेस्ट आई थिंक राइट नाउ। अभी मैं सारा कंसल्टेशन करके जस्ट आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। और उसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज भी आई हूँ जो कि मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज पर्सनली। तो इसलिए इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है और उसको हम किस तरीके से नेचुरली ठीक कर सकते हैं। मैंने अपने हर सेशन में कहा है कि मेडिसिन्स कोशिश करें कि कम से कम लेने की, ख़ास करके प्रेगनेंसी में। तो वो सारे पेशेंट जो प्रेग्नेंट हुए हैं और उनको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, या वो सारे पेशेंट जो इसलिए परेशान हैं कि मैम मॉर्निंग सिकनेस में मैं क्या ले सकती हूँ, तो उन सब के लिए ये सेशन है, और इसको ध्यान से पूरा लास्ट तक एंड तक वॉच कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस होती क्या है। व्हाट इज मॉर्निंग सिकनेस? तो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि नोजिया एंड वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी में जो आपको नोजिया फीलिंग होती है, यानी उल्टी उल्टी जैसा लगता है या उल्टी आने का मन होता है और उल्टी आती है, उसको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस हम इसको कहते हैं। तो ये दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप कहिए तो बहुत सारी लेडीज़ में फील होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट डाउन करनी है कि क्या मॉर्निंग सिकनेस हर एक प्रेग्नेंट लेडी को फील होती है। लाइक मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं और मैं उनसे बोलती हूँ कि क्या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो उनका जवाब होता है, बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारी मैरिड फीमेल्स का जवाब होता है कि मैम मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो मैं पूछती हूँ क्यों नहीं हो सकती, तो दे से कि आई एम नॉट फीलिंग एनी मॉर्निंग सिकनेस। तो यहाँ पे आप सबको मैं करेक्ट करी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को, हर एक प्रेग्नेंट पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस फील हो। तो ये याद रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ ये याद रखिएगा कि अगर आपका पीरियड मिस होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको, यानी कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी को मॉर्निंग सिकनेस फील हो। यहाँ पे कुछ केसेस आपको बता देती हूँ। कई बार हमारे पास पेशेंट्स 4-5 महीना प्रेग्नेंट होके आते हैं और उनको खुद पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। और हो सकता है कि ऐसे किस्से आपने भी सुने हों कि पेशेंट 6 महीना प्रेग्नेंट है, या आपके कोई रिलेटिव 6 महीना प्रेग्नेंट है और उनको पता ही नहीं चला। तो अगर मॉर्निंग सिकनेस होती, सबको होती, और ऐसा कुछ होता है कि प्रेगनेंसी में हर एक लेडी को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको शुरू में ही पता चल जाता है। लेकिन यस, अगर मॉर्निंग सिकनेस आपको हो रही है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि आपकी प्रेगनेंसी जो है एक सही दिशा में बढ़ रही है। बट मॉर्निंग सिकनेस का एक हद तक होना सही है, लेकिन अगर मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा हो रही है तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया कि मॉर्निंग सिकनेस ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडी में हो, लेकिन अक्सर ये मिलती है। अगर मैं कहूँ कि 60 to 65% या रफली 70% मिलती है, और ख़ास करके उन लेडीज़ में जिनमें कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस आपने फील की, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में आप मॉर्निंग सिकनेस फील करें।
तो ये नोट कीजिएगा कि आप अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कई बार ऐसा आप सोचते हैं कि आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी, लेकिन कई बार इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं कि अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस हुई या ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स कम से कम हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में आपको पता ही ना चले कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग सिकनेस सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स में नहीं होती, लेकिन यस 60 to 70% रफली, एक रफ सा डेटा मैं बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम होती है। देखिए आज मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगी क्योंकि मैंने सोचा है बहुत शॉर्ट सेशन करूंगी, बट किसी ने क्वेश्चन पूछा आफ्टर द मेडिकेशन ऑफ ईस्ट। मैम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, कनिष्का ने पूछा है मुझसे क्वेश्चन, बट अभी मैं यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस को कवर कर रही हूँ, तो मॉर्निंग सिकनेस के बारे में ही मैं आपको जानकारी दूंगी। अभी मैं किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकती, आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मॉर्निंग सिकनेस की तो ये बात तो हो गई कि ठीक है, एक जो मॉर्निंग सिकनेस वर्ड होता है, तो क्या ये सिकनेस यानी ये जो नोजिया वोमिटिंग सिर्फ मॉर्निंग में ही होती है? तो ऐसा नहीं है। तो ये जो वर्ड है एक्चुअली गलत वर्ड है, कि जरूरी नहीं है कि आपको ये जो नोजिया और वोमिटिंग सेंसेशन होता है ये हमेशा मॉर्निंग में ही हो। ये दिन के किसी भी वक्त में हो सकता है, ये हो सकता है आपको दोपहर में हो सकता है रात में हो, तो ये आपको कभी भी हो सकता है, लेकिन ये एक नाम बस इसको दे दिया गया है कि मॉर्निंग सिकनेस है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग सिकनेस मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही आपको नोजिया वोमिटिंग टेंडेंसी हो। ओके, अच्छा, इसके बाद अब बात ये करते हैं कि एक वर्ड होता है, अगर आपने सुना हो तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। आपने सुना होगा कि कुछ पेशेंट्स को इतना ज्यादा नोजिया वोमिटिंग होता है कि जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो वो कंडीशन क्या होती है दोस्तों, कि आपको अगर वोमिटिंग एक्सेसिव होने लगे जिसकी वजह से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो और आपकी वोमिटिंग रुक नहीं रही है, तो दैट इज नॉट अ नॉर्मल सीन। वो आपका नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ, वो एक हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन हुई जिसमें आपको एडमिट होके आपको आईवी फ्लूइड्स चढ़ाना पड़ सकता है, आपको मेडिकेशंस देने पड़ सकते हैं, आपको इंजेक्शंस लेने पड़ सकते हैं। तो इस चीज को आपको पहचानना होगा। अगर आपको एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग हो रहा है जो कि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको एडमिट होना पड़ सकता है, क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है और सिवियर डिहाइड्रेशन में आप जा सकते हो। तो इस चीज को आपको पहचान कर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो दिस कंडीशन जहाँ पे कि बहुत ज्यादा आपको वॉमिटिंग होती है और आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हो, आपका वेट लूज होने लगता है, रफली कहते हैं कि 5% प्री प्रेगनेंसी वेट आप लूज करने लगते हो। तो अगर ऐसा कुछ होने लगता है तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है और जाके एडमिट होके प्रॉपरली इसका इलाज करवाना है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कर सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस में, व्हाट आर द नेचुरल रेमेडीज, जो कि हम अपने सारे सेशंस में नेचुरल रेमेडीज को कवर करते हैं। तो यहाँ पे भी अभी जो सेशन मैं कर रही हूँ इसमें भी मैं नेचुरल कुछ तरीके आपको बताना चाहती हूँ कि वो सारे पेशेंट्स जो कि मॉर्निंग सिकनेस से सफर कर रहे हैं, वो सारी प्रेग्नेंट लेडीज जो मॉर्निंग सिकनेस से सफर कर रही हैं, वो क्या क्या ऐसा कर सकती हैं जिससे कि उनको कम से कम मेडिसिन लेनी पड़े। मेरी ये कोशिश होती है हमेशा हर प्रेग्नेंट लेडीज में, हर प्रेग्नेंट लेडी की में ये कोशिश होती है कि मैं उनको कम से कम मेडिसिन दूं। तो पर्सनली बहुत सारी चीजें ओपीडी पे बताना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ये सेशन कर रही हूँ। तो आप सारे लोग इस चीज को ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने इसके पहले वाले सेशन में भी बताया था कि प्रेगनेंसी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो काम करता है। तो आप अपनी जो 3 मील लेती हैं, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, इन 3 मील्स को आप कम से कम 8 या 10 मील्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस मील को डिवाइड कर लीजिए 8 to 10 मील्स में, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। ये तो मैंने पिछली बार भी आपको बता दिया था। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आप कर सकती हैं? इसके अलावा आप जिंजर ट्राई कर सकती हैं, यानी कि जिंजर आई थिंक अदरक को बोलते हैं, तो अदरक आप ट्राई कर सकती हैं। अदरक थोड़ा सा चबा सकती हैं या जिंजर टी ले सकती हैं। उसकी वजह से भी कभी कभी आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस वाली जो टेंडेंसी है वो कई बार देखा है, कई सारे पेशेंट्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसकी वजह से थोड़ा कम हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा कोशिश करना है कि थोड़ा सा खुले में रहें आप, यानी कि खिड़की दरवाजे ये सारी चीजें खुली रखें। और मिंट यानी कि मिंट किसे कहते हैं, आप में से जल्दी से कोई बताइए। मिंट, आई थिंक मिंट को हम हिंदी में बोलते हैं, एक तो धनिया होता है और एक पुदीना, आई गेस पुदीने को बोलते हैं। मिंट आप ट्राई कर सकती हैं, मिंट को स्मेल कीजिए।
ओके, तो मिंट लीव्स जो होती है उसको स्मेल कीजिए आप। ऑरेंज ट्राई कर सकती हैं, उसकी जो ऑरेंज के जो पील ऑफ करते हैं, जो ऑरेंज के लेयर्स होती हैं उनको स्मेल करने की कोशिश कीजिए। मिंट को स्मेल कीजिए, और ये नींबू जो होता है आपका, नींबू को स्मेल कीजिए, या फिर उसको आप ले भी सकती हैं। तो इससे थोड़ा सा आपकी मॉर्निंग सिकनेस वाली जो फीलिंग है वो जाती है। तो इन चीज़ों को आप ट्राई कर सकती हैं अपनी सिकनेस को दूर करने के लिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट का मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपको लेनी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशन डाइट में करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ऑयली एंड फैटी चीज़ें अपनी डाइट से निकाल दीजिए, पूरी तरीके से निकाल दीजिए। तो ऑयली एंड फैटी चीज़ें भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके इस फैक्टर के लिए, आपके इस प्रॉब्लम के लिए। तो ऑयली एंड फैटी चीज़ें अपनी डाइट से पूरी तरीके से निकाल दीजिए। उसके अलावा आप शुगरी चीज़ें, यानी जो स्वीट चीज़ें, जो स्वीट चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर रही हैं, तो स्वीट चीज़ें यानी शुगरी चीज़ें आप अपनी डाइट से निकाल दीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा कारण होती हैं आपके इस फीलिंग को बढ़ाने के लिए, आपकी इस सिकनेस को, इस मॉर्निंग सिकनेस की नोजिया को बढ़ाने में आपका ये स्वीट वाला जो खाने का पोर्शन होता है वो उसको इंक्रीज करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने डाइट से स्वीट वाला पोर्शन हटा दीजिए, यानी शुगरी चीज़ें आप अपनी डाइट में नहीं लीजिए। तो आप अपनी डाइट से ऑयल, घी, बटर यानी फैट वाला पार्ट निकालिए, और अपनी डाइट से आप ये शुगरी पोर्शन निकालिए, यानी शुगर वाला कुछ ले रही हैं, स्वीट वाली चीज़ ले रही हैं, तो उसको हटा दीजिए फिलहाल के लिए, जब तक आपको इस तरह की दिक्कत है। और वैसे भी शुगर बहुत ज़्यादा लेने से आपकी प्रेगनेंसी में वेट ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इतना वेट बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपको बाद में ही मुश्किल हो जाएगी। ओके, तो शुगरी चीज़ें निकालना है आपको। ऑयल, घी, बटर, फैट, यानी कि आपको जितने फैटी चीज़ें आप ले रही है उसको निकालिए। उसके अलावा अपने आसपास के एरिया में, यानी कि अगर आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि उससे दूर रहें, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी आपको हार्म पहुंचा सकती है, आपके बेबी को हार्म पहुंचा सकती है, और आपके इस नोजिया वाली टेंडेंसी को इंक्रीज कर सकती है। तो पैसिव स्मोकिंग, वैसे भी अगर आपने कहीं पे आप ये चीज़ें आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो एक्टिव स्मोकिंग तो हार्मफुल होती ही है, लेकिन कई बार पैसिव स्मोकिंग भी बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके हस्बैंड स्मोक करते हैं और आप वहाँ पे बैठे होते हो, तो ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन कि आपके हस्बैंड अगर स्मोक कर रहे हैं तो उनको आप बोलिए कि प्लीज़ आप यहाँ पे बैठ के स्मोक नहीं करें, यानी कि आपके सामने आप हस्बैंड को स्मोक करने से मना कीजिए। अगर कपल मुझसे जुड़ रहे हैं तो वो प्लीज़ ध्यान रखें कि इफ़ योर वाइफ इज़ प्रेग्नेंट तो आप उनके सामने स्मोक नहीं करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा ये एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, उस पॉइंट को मैं कहूँगी कि अपने हस्बैंड्स को ज़रूर दिखाइएगा कि आपको अगर ये नोजिया और वोमिटिंग की टेंडेंसी है, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस की टेंडेंसी है, तो मेरे इस सेशन के इस पार्ट को अपने हस्बैंड के साथ देखिएगा और उनको ये दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपसे ज़्यादा आपके हस्बैंड को समझना होगा कि आप अगर घर में खाना बनाती हैं तो आप जब खाना बनाती हैं तो उस खाने की स्मेल, बहुत सारे खाने की स्मेल आपको बहुत ख़राब लगेगी, और वो जो स्मेल ख़राब लगेगी उसकी वजह से आप वो खाना छोड़ देंगी। तो जब खाना बना रही हैं और वो स्मेल आपके अंदर जा रही है तो आप उसको खाना छोड़ देंगे। इस बात पे अगर जो लोग अभी प्रेग्नेंट है वो ध्यान देंगे, ऐसा उनके साथ हो रहा होगा। तो आप अगर खुद खाना बना रही हैं तो उसमें से कई चीज़ों की स्मेल आपके अंदर जाएगी, और वो इस तरीके से जाएगी कि फिर आपको उसको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, फिर मन ही नहीं होगा कि आप वो खाना दोबारा खा सके। तो यहाँ पे एक जो मॉडिफिकेशन, बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन जो करना है वो ये है कि अगर पॉसिबल हो तो खाना आप नहीं बनाइए। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है तो कोशिश ये करें कि खाना आप मत बनाइए, क्योंकि खाने की स्मेल अगर आपके अंदर जाके मॉर्निंग सिकनेस क्रिएट कर रही है या उसको बढ़ा रही है तो आप खाना छोड़ देंगे, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं मुझे ये चीज़, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि अगर से आपको खाने से इस तरह की स्मेल आ रही है तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें, आप अपने हस्बैंड से बात करें और इस सेशन को अपने हस्बैंड को दिखाएं कि खाना आपके घर में, जब तक आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। देखिए, जनरली मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि ये कब से स्टार्ट होती है, कब तक रहती है। रफली ये आपको 5 to 6 वीक्स के आसपास स्टार्ट होती है आपको ये मॉर्निंग सिकनेस, और कुछ 3-3.5 महीने के आसपास रहती है। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप चली जाती है, ज़्यादातर पेशेंट्स में चली जाती है। कुछ एक 20% पेशेंट में मान के चलिए कि ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी रह जाती है।
तो मैक्सिमम पेशेंट्स में ये आफ्टर 3 मंथ्स चली जाती है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो 3 महीने का पीरियड होता है, इस दौरान अगर आपकी मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप खाना नहीं बनाएं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने हस्बैंड के साथ देखिए, क्योंकि ये आप दोनों का बेबी है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप खाना खाना बंद कर देती हैं, तो इससे प्रॉब्लम किस में आएगी? बेबी में आएगी, बेबी के वेट में आएगी, बेबी के ग्रोथ में आएगी। तो उस दौरान आप किचन में ना जाएं और खाना खुद नहीं बनाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस स्टेप को अगर आप फॉलो कर सकती हैं तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए कि एटलीस्ट वो 3-3.5 महीना जिस टाइम ये पीक पे होता है, यानी जिस टाइम ये आपको ये जो मॉर्निंग सिकनेस पीक पे होती है, उस दौरान खाना आप खुद ना बनाएं और आप किचन में उस टाइम नहीं जाएं जिस टाइम खाना बन रहा है, क्योंकि उस टाइम जो स्मेल निकलती है और आपके नाक में जाती है वो जाकर आपके अंदर और ज़्यादा नॉजिया वोमिटिंग वाली टेंडेंसी बना देती है, जिसकी वजह से आगे आप खाना छोड़ देती हैं। और मजबूरी है अगर, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप ही को खाना बनाना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में अपने किचन के खिड़की, दरवाजे और एग्जॉस्ट फैन, ये सारे चीज ऑन कर दें, फिर आप खाना बनाएं ताकि स्मेल आपकी नाकों तक नहीं पहुंच पाए। अब यहाँ पे ये मत कीजिएगा कि आप मास्क लगा के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर मजबूरी है, आप कुछ नहीं कर सकते, अब जैसे अभी लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा था तो उस केस में मजबूरी थी, तो बहुत बार मजबूरी हो जाती है। तो अगर मजबूरी है तो आप किचन के डोर, विंडोज और एग्जॉस्ट फैन, जो भी सारी चीजें हैं जो कि आपकी स्मेल को बाहर की तरफ डाइवर्ट कर दें, ऐसे करके आप फिर खाना बना सकती हैं। तो कोशिश तो ये करना है कि उस दौरान आपको नहीं बनाना है। और अगर वो एकदम ही अवॉइड नहीं किया जा सकता है कि शुरू के 3-3.5 महीना जिनको दिक्कत है वो उनको बनाना ही बनाना है, तो इस तरीके के प्रिकॉशन के साथ आप खाने को बना सकती हैं। तो आज का ये जो मेरा सेशन था वो आपके मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर था कि मॉर्निंग सिकनेस को किस तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हो और आप अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स बताते हो तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मैं कोशिश करती हूँ कि पेशेंट्स को समझाऊं, बताऊं, तरीके बताऊं कि किस तरीके से आप डाइट को लो। तो ये डाइट वाला पार्ट मैंने पिछले सेशन में अपने कवर किया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर पिछला मेरा सेशन देखें, जो कि मैंने प्रेगनेंसी डाइट में कवर किया हुआ है। और मैं अपने सारे पेशेंट्स को समझाती हूँ। मेरा एक फंडा है कि पेशेंट को पहले समझाओ, उसके बाद आप कोई मेडिसिन दीजिए। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाती हूँ और हमेशा बताती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि प्रेगनेंसी में कम से कम मेडिसिन दूं और उतनी ही दूं जितनी कि बच्चे और माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको भी बोलूँगी कि आप सब अपने आप में वो सिचुएशन पैदा मत कीजिए जिससे कि हमें आपको प्रेगनेंसी देने पर मजबूर होना पड़े। यानी कि आपको बाहर खाना नहीं खाना है, होटल्स में जाके खाना नहीं खाना है, रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाना है। तो कोशिश करें प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। तो आज का ये सेशन ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो ये हैं कि ऑयली फैटी चीज़ें अपनी डाइट से निकालिए, स्पाइसी चीज़ें अपनी डाइट से निकालिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाय, यानी कि चाय एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, इनको भी अवॉइड करना है। टी एंड कॉफ़ी भी एक रीज़न होता है अवॉइड करने के लिए। और जब आप बेड से उठने वाली हो तो उस टाइम कुछ ड्राई टोस्ट या फिर ड्राई बिस्किट टाइप में कुछ अपने पिलो के नीचे रख लें या उसके पास रख लें। जैसे ही आप उठती हैं थोड़ा सा आप अपने मुंह में डाल लें। इस और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई कि अक्सर हमारी आदत होती है, हमारी जो सारे लोगों की आदत होती है कि खाना खाया और खाने के बाद फिर पानी पिया या कुछ लिक्विड लिया। तो ये वाली आदत आपको प्रेगनेंसी के शुरू के 3 मंथ्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो नहीं अपनानी। यानी कि आप जब खाना खा रही हैं तो उस टाइम आपको लिक्विड नहीं लेना है। तो ट्राई टू डू दिस थिंग ऑल्सो। ये भी एक तरीका है जिससे कि आप अपनी इस नोजिया और वोमिटिंग वाली टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। पहले तो स्मॉल मील लेनी है और उसके तुरंत बाद, यानी उसके फौरन बाद आपको लिक्विड नहीं लेना है। लिक्विड आप लीजिए, बाद में लीजिए, लेकिन खाने के फौरन बाद, यानी आपने अभी कुछ खाया और अभी आपने कुछ लिक्विड ले लिया किसी भी फॉर्म में, तो वो नहीं करना है। उसकी वजह से भी आपकी ये नोजिया वोमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो आज का हमारा जो टिप ऑफ द डे था दैट वाज नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। और एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि
प्लीज़ आप इसमें मत रहिए कि हर पेशेंट को, हर प्रेग्नेंट लेडी को मॉर्निंग सिकनेस होना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपका पीरियड मिस होता है, अगर आपके पीरियड मिस नहीं भी होता है लेकिन पीरियड में किसी भी तरीके का चेंज होता है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना है। इस भुलावे में मत रहिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते क्योंकि आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले किसी टॉपिक के लिए जो भी मेरे पास क्वेरीज आएंगी, और मैं कोशिश करूंगी उन क्वेरीज को इसी तरीके से छोटे सेशंस के जरिए मैं कवर करूं। तो अगर से आप में से कोई भी मुझसे कंसल्ट करना चाहता है, अगेन मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ एक बार वापस से। आई एम डॉक्टर शबनम, आई एम PCOS फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और मैं मेहरौली दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी क्लिनिक पे विजिट करके मुझे दिखा सकते हैं, या फिर आप मुझसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप इंडिया में कहीं पे भी वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप इंटरनेशनली भी वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिकॉज आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ ऑनलाइन कंसल्टेशंस नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। सो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे कॉल करके, नॉट कॉल करके, आप उस पर व्हाट्सएप करके अपना वीडियो कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। सो द नंबर इज 8800740215, एंड जो इंटरनेशनल पेशेंट है वो उसमें +91 ऐड कर लें। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।